हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि प्लांट्स जब रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन नहीं निकालते हैं, तो फिर रात में हम सांस कैसे लेते हैं? मतलब एनिमल्स में रिस्पिरेशन कैसे होता है? एनिमल ऑक्सीजन कहाँ से उनको मिलता है जो ऑक्सीजन लेते हैं? क्योंकि प्लांट तो ऑक्सीजन निकालना बंद कर देते हैं, बल्कि उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो ये कि एटमॉस्फेयर आप जानते होंगे, जो अर्थ है, पूरा ग्लोब है। तो अर्थ के चारों तरफ जहां तक एयर पाई जाती है, उस पार्ट को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर आप समझ गए कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ जहां तक एयर पाई जाती है उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। हम जो सांस लेते हैं वो एटमॉस्फेयर में ही लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आप अर्थ को याद कीजिए, पूरे ग्लोब को। पूरा ग्लोब है। अब उस पूरे ग्लोब पर ऐसा नहीं होता कि पूरे ग्लोब पर हर तरफ एकदम से रात आ जाए या पूरे ग्लोब पर एकदम से दिन हो जाए। उसके पार्ट हैं कि कहां पर कब एक पार्ट में रात होती चली जाती है तो दूसरे पार्ट में दिन होता चला जाता है। एक तरफ रात, एक तरफ दिन, एक तरफ रात, एक तरफ दिन, मतलब एक तरफ शाम हुआ करती है, दूसरी तरफ सुबह हुआ करती है। पूरे ग्लोब पर ऐसा नहीं है कि एक साथ सूरज डूब जाएगा और पूरे ग्लोब पर एक साथ रात आ जाएगी और पूरे ग्लोब पर जितने प्लांट हैं सब एक साथ ऑक्सीजन निकालना बंद कर देंगे और पूरे ग्लोब पर जितने प्लांट हैं सब एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगेंगे। ऐसा नहीं होता। वो अलग अलग पार्ट में। तो जिस पार्ट में नाइट हुआ उस पार्ट में ये हुआ कि प्लांट को सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, वो रेस्पिरेशन कर रहा है और उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है। लेकिन जिस तरफ सूरज की रोशनी है, अभी जिस तरफ अभी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उस तरफ तो प्लांट ऑक्सीजन निकालेंगे ना, और वो ऑक्सीजन निकालते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो पूरे एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ रात हुई और हमें हमारी तरफ के जो प्लांट है उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड निकालना शुरू किया तो पूरे एटमॉस्फेयर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड, पूरे एटमॉस्फेयर से फिर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन रहेगी ही रहेगी, क्योंकि हमारी तरफ तो रात हुई है, हमारी तरफ के प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड निकालना शुरू किया है और ऑक्सीजन निकालना बंद किया है। लेकिन अभी जहां पर दिन है, अभी जहां पर शाम नहीं हुई है या अभी जहां पर सुबह हो चुकी है, उन प्लांट ने तो ऑक्सीजन निकालना शुरू कर दिया है और वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन घुल गई है, वो ऑक्सीजन हमें मिल जाती है। तो इस तरह से हमें ऑक्सीजन जो मिलती है वो एटमॉस्फेयर में घुली हुई ऑक्सीजन मिलती है। चाहे प्लांट ऑक्सीजन निकालें चाहे कार्बन डाइऑक्साइड निकालें, वो सब कुछ एटमॉस्फेयर में घुल जाती है और हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सब कुछ अवेलेबल होता है। और जो हम सांस लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन लिया भी नहीं जा सकता। तो जितनी ऑक्सीजन की हमें नीड होती है उतनी ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर में इजीली मिल जाती है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हैं जिनके आंसर हम बहुत पहले दे चुके हैं और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं होगी तो भी आप वीडियोस उनको सर्च कर लीजिएगा। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन, बहुत सारे कंफ्यूजन आप लोगों के हैं जिनके आंसर हम दे चुके हैं, बहुत पहले हम वीडियोस बना चुके हैं जिसमें आपको डिटेल में आंसर मिल जाएगा। तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से और भी दूसरे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि प्लांट दिन में अगर ऑक्सीजन निकालते हैं तो रात में फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकालने लगते हैं, या क्या ऐसा सचमुच होता है कि कुछ प्लांट हैं जो रात में भी ऑक्सीजन निकालते हैं, या ये सिर्फ एक ऐसे कहने की बातें हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन सब के आंसर्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और इस क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन किया इसके बारे में भी डिटेल में और वीडियोस हैं, तो उसको भी आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। लेकिन उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।